इस वीडियो में हम काव्य दोष पर बात करेंगे। जिस तत्व के कविता में प्रयोग के कारण कविता का आनंद लेने में बाधा होती है, उसे काव्य दोष कहते हैं। ये कविता के सौंदर्य तत्व के अपकर्षक होते हैं। दोष की परिभाषा सर्वप्रथम वामन ने दी। मम्मट ने काव्य दोष की परिभाषा देते हुए लिखा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणवलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य को सर्वप्रथम दोष रहित होना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ ने इसे रसापकर्ष दोषः कहकर परिभाषित किया है, अर्थात रस के अपकर्षक दोष हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य दोष 3 होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। काव्य में स्वभाव की दृष्टि से 2 दोष होते हैं: नित्य दोष। ये दोष हमेशा बने रहते हैं, इसलिए इन्हें नित्य दोष कहते हैं। अनित्य दोष। ये दोष एक परिस्थिति में तो दोष होते हैं, परंतु दूसरी परिस्थिति में दोष नहीं रहते, जैसे श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष, इसको दुश्रवत्व दोष भी कहते हैं। जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो सुनने में कड़वे लगे, तो उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। इसमें ट वर्ग, च वर्ग, त, थ आदि वर्णों का प्रयोग होता है। यह एक अनित्य दोष है। अप्रयुक्त दोष, जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो भाषा या व्याकरण के हिसाब से उचित हो, किंतु काव्य में उनका प्रयोग न होता हो, तो ऐसे दोष को अप्रयुक्त दोष कहते हैं। असमर्थ दोष, जब काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो सही अर्थ देने में असमर्थ हो, तो वहाँ असमर्थ दोष होता है। च्युत संस्कार दोष, जब भाषा या व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होता है, तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। अप्रतीतत्व दोष, काव्य में जब ऐसे पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हो जो लोक प्रचलित नहीं होता, तब वहाँ अप्रतीतत्व दोष होता है। क्लिष्टत्व दोष, काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ कठिनाई से समझ में आता हो, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। ग्राम्यत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष शब्द दोष है। जब कविता में ऐसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग अधिक होता है जिनका प्रचलन किसी क्षेत्र विशेष में ही होता है, तो इसे ग्राम्य दोष या ग्राम्यत्व दोष कहते हैं। दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ लोक और शास्त्र के विरुद्ध क्रम से वस्तु का वर्णन हो, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है।